गीता मैम ने बेटा सेंड की थी, एक बार आप चेक करें प्लीज। नहीं मैम, नहीं आया अभी तक, मैं अभी जाएंगी। I think late Sangeeta join ma'am हुई will है send मैम। once again. So Sangeeta ma'am will take care of the attendance sheet. So thank you so much for giving me so much love and respect. And so last time, Sakshi, सबको होमवर्क मिला था व्हाट्सएप पे? Did you receive your homework? नो No, मैम, ma'am. नहीं मिला। अच्छा अच्छा, वो मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम रही होगी। हाँ मैम जी सान्या। आपने कहा था जो पढ़ाया है उसे रिवाइज करके आइए। मैम हाँ जी। आपने कहा था कि मैं आपको होमवर्क दूंगी कर, लेकिन आपने नहीं लिया। यस अच्छा मैम, होमवर्क okay, I am so sorry. I think there was some problem from my side. I could not send it. I think वो मेरी गलती रही. But anyway, I will be sending in that sheet again today, and I think it will come in your group. And other than that, I would want to, I'm planning to conclude this topic adjectives today. मैं सोच रही हूँ आज हम adjectives खत्म कर देंगे जितना भी हमने अब तक किया है. And then maybe tomorrow or day after हमने जितना भी adjectives में concept जो भी हमने सब कुछ discuss किया है, I will try to make a worksheet. ओके मैं एक वर्कशीट बनाऊंगी सारे कॉन्सेप्ट्स को जितना भी हमने एडजेक्टिव्स के अंदर किया उसे कवर करते हुए. आई विल सेंड दैट ऑल्सो इन योर ग्रुप विद द आंसर की. उसके साथ आंसर की भी अलग से अटैच कर दूंगी सो दैट यू गाइस कैन फर्स्ट सॉल्व इट, ताकि आप पहले अपना खुद कर लें एंड देन यू कैन मैच इट विद द आंसर्स. एंड इन द नेक्स्ट क्लास, बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक, एक नया टॉपिक शुरू करने से पहले we will revise if you have any doubts. अगर आप लोगों के उस असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ डाउट्स होंगे या उस प्रैक्टिस शीट से रिलेटेड या वैसे भी एडजेक्टिव से रिलेटेड, हम उस पे अराउंड 20 मिनट स्पेंड करके देन वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक. ओके ओके मैम। ओके मैम। मुझे डाउट था। ओके मैम। मैम यस मैम नेहल आप प्लीज. अगली क्लास में आपने जो वर्कशीट दी थी ना, मतलब हम क्लास में तो वर्कशीट में से ना मुझे डिग्री चूज करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी. ओके ठीक है. आपको जो भी दिक्कत आ रही थी स्नेहल, वी विल डिस्कस इट टुडे. हम उसे आज डिस्कस कर लेंगे. ओके ओके मैम, थैंक यू. ऑलराइट, you're most welcome. Yes सान्या. मैम आप इंग्लिश ग्रामर ही सिखाते हो क्या? यस सान्या. मतलब आप इंग्लिश ऐसा जो हमारी पढ़ाई में है वो नहीं सिखाती किताब का? मैम वो चैप्टर नहीं पढ़ाती क्या, ये पूछ रही है। हाँ जी मेरे को समझ आ गया सान्या का. सान्या मैं वो भी पढ़ा लेती हूँ, बट आई थिंक अभी मैंने ऐसे ही शुरुआत की है, धीरे धीरे क्या पता वो या इसी चीज को करते रहेंगे. मैम अटेंडिंग लिंक नहीं भेजी क्या? सुहाना, आई थिंक संगीता मैम ने शेयर किया था. आई थिंक यू मिस्ड इट. एक बार संगीता मैम, ऑल द लर्नर्स, संगीता मैम एक और बार शेयर कर देंगे. आई थिंक मैम ने अभी अभी शेयर किया, आप लोग देख लीजिए. मैम चैट ऑन कर. यस मैम Chat कर दी है लिंक सेंड. मिला आप सबको? यस मैम। यस मैम. ओके एंड ऑल ऑफ यू हैव मार्क्ड योर अटेंडेंस. हम शुरू कर सकते हैं. यस मैम। यस यस मैम, हम ठीक है. करते हैं। So because you all could not get that worksheet, so first I would like to complete the worksheet that we were doing last time. We will do it a bit quickly. ठीक है, जो हम वर्कशीट लास्ट टाइम कर रहे थे उसको पहले खत्म कर लेते हैं एंड देन we will go further.
उसके बाद हम और आगे करेंगे. Cool? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. So I will just present. Mm. Oh, I'm so sorry. Just a moment. दिख रहा है आप सबको? Yes, Yes, ma'am. दिख रहा है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम दिख रहा है. Perfect. So, so मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, जिसको लास्ट टाइम चांस मिला था, वी विल लेट देम स्टे क्वाइट. अभी हम उनको चुप रहने देंगे. जिसको चांस नहीं मिला था तो हम पहले उनसे शुरू करेंगे. ओके? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. And till the time all of you are on mute, आप सब तो anyway mute पे हैं, तो आप सब अपने आप के लिए भी आंसर दे सकते हैं. ठीक है? And then when the learner will give the answer and when I will confirm it, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपने आंसर सही दिया है या गलत. Good evening, ma'am. Good Okay, ma'am. evening. ठीक है. So let's start. I don't remember last time कौन से learners को chance नहीं मिला था. So I am requesting, अगर आप please अपना, if you can raise your hand so that मुझे पता लग जाए कि इन learners को पहले chance देना है. Okay? Akshara. Yes, ma'am. Akshara, can we start with sentence number 15, please? Yes, ma'am. Physics is अच्छा the अक्षरा, difficult before, subject. sorry, मैं आपको interrupt कर रही हूँ. I'm so sorry, अक्षरा. मैं बस ये बताना चाहती हूँ, once again, we will fill in these blanks with either comparative or superlative degree. Okay? Okay, ma'am. Yes, Akshara. 15. Sentence number 15, please. Yes, ma'am. Physics is the difficult subject for me. Okay. Yes, you can say physics is a difficult subject for me. Absolutely correct. Grammatically आपने बिल्कुल ठीक बोला अक्षरा. But जैसे कि मैंने कहा, रूल ये है, आपने इसको या तो कंपैरेटिव डिग्री से फिल करना है या सुपरलेटिव डिग्री. तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? अक्षरा? अक्षरा, are you there? Yes, ma'am. हाँ जी. So अक्षरा एक और बार ट्राई करें दिया. Yes, ma'am. Physics is so hard for me. वेरी गुड अक्षरा, आप इंग्लिश तो बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं. अच्छा, जैसे हम यहाँ पे बात, आपको ये पता है, अगर हम डिफिकल्ट एक एडजेक्टिव है, राइट? Yes, ma'am. ठीक है. तो जो डिफिकल्ट है, जैसे मैं बोलती हूँ मैथ्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मी. मेरे को बहुत मुश्किल लगता है मैथ्स. ठीक है? तो ये तो मैंने बता दिया मैथ्स के बारे में. मैं यहाँ पे मैथ्स को किसी चीज से कंपेयर नहीं कर रही. पर मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने जापानीज लैंग्वेज भी सीखी हुई है. सो आई विल से, मतलब अगर मेरे को ऐसे बोलना हो तो आई विल से, फॉर एग्जाम्पल हम 2 लैंग्वेजेस को कंपेयर करें. जैसे कोई बोले इंग्लिश इज डिफिकल्ट फॉर मी. ठीक है? पर मैं बोलना चाहती हूँ जापानीज इज मोर डिफिकल्ट देन इंग्लिश. ठीक है? Japanese is more difficult than English. So अक्षरा, यहाँ पर मैं more difficult क्यों बोल रही हूँ? ज़्यादा हार्ड है इसलिए. Yes, ma'am. हाँ अक्षरा, मैं more difficult इसलिए बोल रही हूँ. अक्षरा, are you there? Yes, ma'am. हाँ.
सो अक्षरा, मैं यहाँ पर जापानीज को और इंग्लिश को कंपेयर कर रही हूँ, दो चीजों को कंपेयर कर रही हूँ, जापानीज और इंग्लिश। जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, any two things, any two places, any two animals, any two ideas, बेसिकली जब हम दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो तब हम उसमें कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव से कंपैरेटिव में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो शॉर्ट एडजेक्टिव्स, लॉन्ग एडजेक्टिव्स और इररेगुलर एडजेक्टिव्स का कन्वर्जन अलग अलग होता है, ओके। जैसे कि डिफिकल्ट, 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 ठीक है, डिफिकल्ट। 3 बार मेरा चिन्ह मेरे इसको टच कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब इसमें 3 सिलेबल्स हैं, ठीक है, 3 यूनिट ऑफ साउंड्स हैं इस वर्ड डिफिकल्ट में। तो ये हुआ एक लॉन्ग एडजेक्टिव। लॉन्ग एडजेक्टिव को जब मैं पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलती हूँ तो मैं उसमें मोर ऐड करती हूँ, और जब मैं उसको सुपरलेटिव में बदलती हूँ तो मैं उसमें मोस्ट ऐड करती हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर तो अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं फिजिक्स हमारे लिए, हम फिजिक्स को यहाँ पे किसी से कंपेयर कर रहे हैं डियर अक्षरा? नो मैम। नहीं कर रहे। तो हमारा, हम कहना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमने रूल ही यही बनाया है कि हमें इधर कंपैरेटिव से फिल करना है या सुपरलेटिव से, राइट। तो इस केस में हम यही मान रहे हैं कि फिजिक्स हमारे लिए सबसे मुश्किल विषय है। तो हम कैसे बोलेंगे इसे? प्लीज अक्षरा, आप अब ट्राई करोगे एक बार? अक्षरा, मैं एक बार आपके लिए ट्राई करूं, फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस दोनों। फिजिक्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मी। मुझे फिजिक्स सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, ओके। यस मैम। ये इतना समझ आ गया आपको डियर? यस मैम। ऑल राइट। अगर हम यहाँ पर बोलते डिफिकल्ट की जगह इंटरेस्टिंग होता, कि हमें सबसे ज्यादा फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगता है, ऐसा सब्जेक्ट जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है वो फिजिक्स है, तो अक्षरा हम उसे कैसे बोलते हैं? आप एक बार ट्राई करना चाहोगे? फिजिक्स इज सो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर मी। हाँ, वेरी गुड। हाँ, अब बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हो। सो से बेटर हम बोलना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा। जब हम सबसे ज्यादा बोलते हैं हम बोलते हैं दी मोस्ट, यस मैम। ठीक है। अच्छा, अगर हम ये बोलना चाहते हैं कि मेरे लिए सबसे इजी सब्जेक्ट फिजिक्स है, अक्षरा, हम तब कैसे बोल सकते थे? फिजिक्स इज सो इजी सब्जेक्ट फॉर मी। हाँ जी, ओके, ठीक है। अक्षरा, आप अच्छा ट्राई कर रहे हो, मतलब आप सेंटेंस तो समझ रहे हो, बट अक्षरा, अब हम, अगर आप मेरे को ये वर्ड बोल के दिखाओ, इजी। इजी में आपको क्या लगता है कितने सिलेबल्स हैं? 1 मैम। 1। एक्सीलेंट अक्षरा, इसका मतलब ये शॉर्ट एडजेक्टिव हुआ। यस मैम। यस, ठीक है। और इजी, ये वाई में एंड हो रहा है, इजी, ये कहाँ पे, कौन से लेटर पे खत्म हो रहा है? वाई पे, यस। यस मैम। तो हमारा रूल क्या होता है? जब वाई पे एंड होता है तो हम वाई को आई से रिप्लेस करते हैं, और उसमें अगर हम सुपरलेटिव की बात कर रहे हैं तो ई एस टी ऐड करेंगे, और अगर कंपैरेटिव की बात कर रहे हैं तो ई आर ऐड करेंगे, राइट? यस मैम। तो अब आप मुझे बताएंगे फिजिक्स इज डैश सब्जेक्ट फॉर मी, और आपको इजी यूज करना है, तो आप कैसे बोलोगे? Physics are most easiest subjects for me. वेरी गुड, बहुत अच्छा ट्राई किया। इजीएस्ट, एक्सीलेंट। बट यहीं पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, जहां पे मोस्ट लर्नर्स, इनफैक्ट पीपल लाइक अस, हम लोग भी कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं।
जब हम एक शब्द में EST लगा रहे हैं, जैसे मैं बोलती हूँ, मैंने बहुत लोगों को सुना है बोलते हुए that she is the most prettiest girl of her class. जब हम ऑलरेडी प्रिटीएस्ट बोल रहे हैं तो प्रिटीएस्ट अपने आप में ही सुपरलेटिव है, ठीक है, हमें उसमें मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है. आप लोगों ने तो बहुत बारीकी से एडजेक्टिव्स को समझा है, जैसे कि शॉर्ट एडजेक्टिव्स, लॉन्ग एडजेक्टिव्स, इररेगुलर एडजेक्टिव्स, ठीक है. तो अगर हम EST ऑलरेडी ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब वो शॉर्ट एडजेक्टिव था, हम उसको ऑलरेडी सुपरलेटिव बना चुके हैं या कंपैरेटिव बना चुके हैं. तो अब उसमें मोर या मोस्ट ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है. हम सबको ये बात समझ आई? वेरी गुड. बाकी देयर इज नो वरी एंड देयर इज नो हरी. कोई चिंता करने की बात नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है. आई विल सेंड यू वर्कशीट. आप वो वर्कशीट प्रिपेयर करिए, मतलब सॉल्व करिएगा, आंसर की साथ में दूंगी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड आप कहाँ गलती कर रहे हैं. अदर देन दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस इफ यू हैव एनी डाउट. आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं. ऑल्सो यू कैन डिस्कस विद योर फ्रेंड्स. ओके, आप अपने फ्रेंड्स से भी डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें हम क्या गलती कर रहे हैं और हम क्या करेक्शन कर सकते हैं, या हमें ये डाउट है. ऑल राइट, वी ऑल आर अ टीम. यस Yes, ma'am. मैम मैं बताऊं संकल्प? Yes, Thank you, Akshara. Now next, Nishant. Sakshi, I will Yes, come ma'am. to you also. Can we try now? मैम इससे बाद मैं बताऊं किसने बोला? I'm sorry. संकल्प? संकल्प. ओके ओके, ठीक है. फर्स्ट निशांत का कर लेते हैं टर्न. ओके ओके. निशांत, सेंटेंस नंबर 16 प्लीज. Yes, ma'am. The hotel is cheapest than that one. Once again. The hotel is cheapest than that one. ओके, ठीक है. वेल ट्राइड निशांत, थैंक यू सो मच. बट निशांत, यहाँ पर आपने चीपेस्ट क्यों बोला? क्या लॉजिक है? Ma'am, Acha. here we can use cheaper also. That's the place of cheapest. हाँ, we can use cheaper in place of cheapest. We have to use cheaper in place of cheapest. Very good. निशांत, आई एम सो हैप्पी आपने अपने आप को खुद करेक्ट किया. आप मुझे एक बार रीजन बता देंगे कि आपने यहाँ पे चीपर क्यों बोला? Ma'am, because I am confused. You are confused. Very good. I like that you are being so honest. अच्छा, निशांत, can you translate this sentence for me in Hindi? आप मुझे ये हिंदी में बताएंगे क्या बोल रहे हैं हम इस सेंटेंस नंबर 16 में? Okay, ma'am. Ma'am, here they are saying that the जो होटल है यहाँ पर वो बहुत I mean वो बहुत सस्ता है. किससे सस्ता है? मैम यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है कि सामने जो होटल है वहां से Very ये वाला मतलब जो ए होटल बी होटल से सस्ता है. एक्सीलेंट निशांत, ब्यूटिफुल, वेरी गुड. ठीक है, आपको इतना तो समझ आया दैट वी आर कंपेयरिंग टू होटल्स ए एंड बी. गुड. दिस होटल विद दैट वन. एक्सीलेंट. तो जब हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो विच डिग्री आर वी गोइंग टू यूज निशांत? Sorry, ma'am. It's okay. There's no need to be sorry. कंपैरेटिव. कंपैरेटिव, लवली. तो जब हम कंपैरेटिव यूज करेंगे तो एक बार आप फिर से पूरा सेंटेंस विद करेक्ट आंसर हम सबके लिए बताएंगे प्लीज. The hotel is cheaper than that one. This hotel is cheaper than that one. Excellent, Nishant. Very good. And learners, this is my request
not even like nobody should be sorry for trying, for saying a wrong answer. But yes, you should feel sorry for not trying, and sorry not for me but for yourself. ठीक है? We all are making an effort. आप लोग अपना समय निकाल कर आते हैं, कुछ सीखने आते हैं. हम यहाँ पर गलती कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हम सीख रहे हैं, राइट? हमसे गलती हो भी जाए तो यस मैम और मैम डोंट हैव टू बी सॉरी. सुधार होता है, गलती से ही सुधार होता है. Absolutely, Sakshi. Thank you for saying सबसे that. गलतियां होती है. Okay. ठीक है. Now we will go to Sankalp. Yes, ma'am. Screen दिख रही है? अच्छा, निशांत आपको अब क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Perfect. Thank you. Sankalp, sentence number 17, please. Yes, ma'am. My hair is curliest here in my family. Lovely. Thank you so much, Sankalp. Yes, but there is something missing, Sankalp. मैंने last time भी सबको बताया था. I think you were not there. जब हम superlative degree लगाते हैं तो हम उससे पहले एक article, जैसे हम a and the use करते हैं ना, जैसे कि it is a beautiful flower, it is an interesting topic. तो किसी दिन हम आर्टिकल्स करेंगे तो हम तब रूल्स की बात करेंगे. बट सुपरलेटिव डिग्री में हम THE द हमेशा लगाते हैं. हाँ. Yes, My I will hair is the curliest here in my family. Lovely. Thank you so much. So next, whose turn is it? Sakshi, आपकी टर्न नहीं हुई थी पिछली बार? यस मैम, मैंने पिछली बार क्लास ज्वाइन नहीं की थी कुछ दिक्कत की वजह से. Oh, no problem, Sakshi. ठीक है. And Sakshi, आपको कोई भी डाउट होगा या कुछ होगा तो you can take help from some learner. आप किसी learner की help ले सकते हैं. All right? ओके मैम. मैम मैं बताऊं? Yes, dear. Sentence number 18. ओके. Team's bag is than Ben's bag. Once again, Sakshi. Team's bag is heavier than Ben's bag. Okay. आपने सिर्फ आप एक बार आप सिर्फ वर्ड बोलेंगी. आप क्या बोल रही हैं पूरे सेंटेंस की बजाय? आप फिल इन द ब्लैंक. इस ब्लैंक में क्या भरेंगी? Heavier. Heavier. Yeah. Lovely. Yes, Sakshi. Thank you. तो आप एक बार सबको ये बताएंगी आपने heavier क्यों बोला? ओके मैम. मैम यहाँ 17th वाले सेंटेंस में ज्यादा लोगों की बात की जा रही थी एक से, और 18th वाले सेंटेंस में मतलब एक ही बात बी से कंपेयर की जा रही है, इसलिए मैंने ER बोल दिया उस. Excellent. Thank you so much. Very good. Because we are comparing two things, Tim's bag and Ben's bag. Lovely. So next, who will try next? Suhana tried last time. Pranav, you didn't try, right? Yeah, ma'am, I had tried, but I You went tried? to. You want to? It's okay. It's okay. Yeah, please go ahead, dear. They were the kindest people I have ever known. Lovely. Thank you so much, Pranav. Thank you. Next, who would like to try? Please raise your hand. Who did not get a chance last time? It's okay. Roshni? Yes, ma'am. Yes, dear. Sorry, ma'am. Sentence number 20, please. Okay, ma'am. It is a
One second, ma'am. मैम मुझे मीनिंग नहीं समझ में आया उसका. अच्छा, सर्फिंग, किसी को पता है सर्फिंग क्या होती है? कोई बताना चाहेगा व्हाट इज सर्फिंग? किसी ने? नहीं I पता. don't know, ma'am. नो मैम. मैम वो जो समुंदर में करते हैं उसे कहते हैं. Yes, surfing is a water sport, dear. रोशनी, इट्स अ Yes, ma'am. वाटर स्पोर्ट. तो अभी अगर आपको सर्फिंग नहीं समझ आ रहा, आप यहाँ पे स्विमिंग समझ लीजिए. इट इज अ डैश चांस मैं टू नेक्स्ट लर्न. टाइम रीड करूँ. यस डियर. मैं नेक्स्ट टाइम लर्न करती हूँ. यस रोशनी, प्लीज ट्राई. मैम नेक्स्ट टाइम प्लीज. Okay, no problem. Okay, Roshni. So, who would like to try next? I think Sayyad. मैंने आपका नाम ठीक बोला? Yes, ma'am. Okay, Sayyad. Please try. It is the last good chance to learn suffering. Once again, dear. It is the last good chance to learn suffering. अच्छा, ओके. थोड़ा मतलब आई थिंक ग्रामेटिकली या अगर हम लॉजिक वाइज सोचे तो आप थोड़ा सही बोल रहे हैं, बट हमें गुड को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है. ऑल राइट, तो हम कैसे Yes, करते हैं? गुड हम क्या बोलते हैं सैयद? गुड, बेटर, बेस्ट. ठीक है सैयद? yes, ma'am. गुड, बेटर, बेस्ट, हम ऐसे बोलते हैं. तो अब आप ट्राई करोगे एक बार, आप इसमें क्या इसको पूरा सेंटेंस को बोलने का ट्राई करेंगे डियर? It is the better chance to learn suffering. सर्फिंग. अच्छा, बेटर क्यों यूज किया यहाँ पर? मैम क्योंकि गुड़ का बेटर बेस्ट ऐसा होता है इसलिए. हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा लॉजिक दिया. बट सैयद, हम यहाँ पर क्या किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं? No, ma'am. हाँ, हम तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो चांस है ना सर्फिंग लर्न करने का, मतलब ये तो वो है, क्या बोलेंगे? ये तो आखिरी चांस है सफरिंग करने का, मतलब अच्छा चांस है बेटर बोले तो. हाँ, बेटर तो हम बोलते हैं जैसे कि मतलब जैसे कि हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं कि राम इज बेटर देन श्याम, राम और श्याम को कंपेयर कर दिया. बट अगर मैं बोलूं दैट अखिलेश इज दी बेस्ट, अखिलेश का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मतलब इस चीज को तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, ये तो इतनी अच्छी चीज है. तो हम यहाँ पे एक ही चीज की बात कर रहे हैं कि ये जो चांस है ना, ये क्या है सर्फिंग करने का? बेस्ट चांस है. इट इज द बेस्ट चांस टू लर्न सर्फिंग. सर्फिंग, एक बार मेरे साथ बोलो सैयद, सर्फिंग. सर्फिंग. यस. सफरिंग जो होता है वो होता है कि मतलब हम किसी दिक्कत परेशानी में हैं. सफरिंग इज अ नेगेटिव वर्ड. सर्फिंग इज अ एडवेंचरस वर्ड. मतलब पूरा मेरे को तो मन करता है ये सब करने का, बट मैं बहुत डरपोक हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाती. सो सैयद, मैं चाहती हूँ आप सेंटेंस नंबर 21 भी ट्राई करो प्लीज. My brother is slowest person I ever know. Thank you so much. My brother is the slowest person I have ever known. Very good. सैयद, यहाँ पे आपने slowest क्यों बोला? क्योंकि मैम वो जो इधर सुपरलेटिव उसमें एक ही है.
एडजेक्टिव एक Yes, ही है। एक ही की बात हो रही है. Excellent. Thank you so much. आपको अब समझ आया सैयद? यस मैम। Okay. ठीक है. I think Vivek was also raising his hand. Vivek, Navishka, I will come to you also, dear. Vivek. I think Vivek is not there. Vivek, I will come to you again. You can raise your hand again. In the meantime, I'll go to Dada Bhau. Dada Bhau, are you there? Okay. Roshni. Yes, ma'am. Yes. Ready to try? Yes, ma'am. Sentence number 22, please. Okay. He is the good player. Playerist. Sorry, ma'am. 1 second. He is the greatest football players. Excellent. Thank you so much, Roshni. Lovely. Navishta. Yes, ma'am. Let's try sentence number 23, please. Yes, ma'am. I am happiest person because I will passed my exam. I have I passed my have exam. I have passed my exam. Lovely. Thank you so much. Thank you. I am the Ma'am, happiest person because I have passed my exams. Yes. Is someone saying मैम मैं something, please? बताऊँ अब? Yes, Bodhavi, I will मैं बताऊँ? definitely come to you. Hanji, Bodhavi, just a moment. Acha, Bodhavi, yes, you can try one sentence, dear. So what I'm planning Yes, is, ma'am. there are 15 more sentences in this worksheet. There are total 40 sentences, okay? And I think most of us already have the basic understanding of degrees of comparison. मेरी समझ के हिसाब से हम सबको degrees of comparison समझ आ गया है. And I think Yes, it's time ma'am. to proceed further. हम आगे चलने का अब सोचते हैं. ठीक है? So Okay, what ma'am. I'm planning is, ओके मैम। I will definitely send this worksheet today in your group. I will ensure that it reaches you so that आप बाकी के sentences घर पे अकेले try कर सकते हैं. ठीक है? And we will take it up in Yes, the next. मैम हम ट्राई करेंगे. Okay, ma'am. But Bodhavi, because you want to Okay. try one sentence, dear, please try quickly. Sentence number 24, then we'll proceed further. Liz is laziest girl in our group. Lovely. Liz Liz is the is laziest. Yes, yes. Please Liz complete. is the laziest girl in our group. Thank you so much. Yes, absolutely. So, Correct. is someone saying something, please? Okay, no worries. I will continue. So, हमने adjectives के बारे में बात कर ली, degrees of comparison के बारे में बात कर ली, that there are 3 different degrees of comparison: positives, comparative, superlative. And we have also discussed 3 different types of adjectives based on syllables: short, long, and irregular. So now, today, we are going to talk about 6 different types of adjectives. How many? 6. 6. Okay, 6. Right. So I will start with the easier ones first. Okay, जिसमें हमें कोई confusion नहीं होगा, हमें समझने में बहुत आसानी होगी. First is adjective of quality. Adjective of quality. इस टर्म से
हमें क्या समझ आ रहा है? कोई मुझे बता सकता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का एक एग्जाम्पल यूजिंग अ सेंटेंस प्लीज? श्रवणी? यस मैम। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का कोई भी मुझे एक एग्जाम्पल देंगे आप? मैम एडजेक्टिव का एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, आपको जो मैं बोल रही हूँ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, आपको इस टर्म से क्या समझ आ रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करता होगा? मैम मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं? we will let मैम Shravani मैं try बताऊं? one. May I, ma'am? Oh, okay. Shravani, do you want to try, dear? मतलब मैम वह क्वालिटी भी होगा और एडजेक्टिव भी। Okay, May I, okay. Roshni, yes, please try. The boss of his company is a great person. Once again, Roshni, I didn't get it. I'm sorry. Okay. The boss of his company is a great person. Okay, all right. Would someone else also like to try, please? Yes, मैम ma'am, I मैं want to try. बताऊं? मैम मैं बताऊं? We will let Pranav try first, Sakshi. The Indian soldier is very brave. The Indian. Soldier is very brave. Oh, lovely. The Indian soldiers are great. Absolutely. Absolutely, Pranav. Very rightly said. Thank you. तो हम यहाँ पर इंडियन सोल्जर्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? हम इंडियन सोल्जर्स की क्वालिटी बता रहे हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आर दोज एडजेक्टिव्स व्हिच डिस्क्राइब द क्वालिटी, व्हिच डिस्क्राइब द नाउन. Noun means place, animal or thing, or they describe a pronoun. For example, she is a beautiful girl. ठीक है? she यहाँ पे pronoun हो गया. We will discuss nouns, pronouns, everything later. अभी हम adjectives की बात कर रहे हैं. तो for example, Pranav is a sincere learner. प्रणव की बात हो रही है. प्रणव इज अ नाउन. हम प्रणव की क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो प्रणव इज अ सिंसियर लर्नर. सिंसियर यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया. नेक्स्ट, अगर मैं बोलती हूँ शी इज अ डेडिकेटेड वुमन, वो एक ऐसी औरत है जो कमिटेड, डेडिकेटेड है, जो डिसाइड कर लिया वो करके रहती है, उस पे डटी रहती है. सो शी प्रोनाउन, ठीक है? मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, राइट? तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, हम किसी की क्वालिटी या किसी की कुछ वो डिस्क्राइब कर रहे हैं. हमें ये समझ आया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? Ma'am, यस मैम। Yes, my Roshni. mother is very emotional. Yes, my mother is an emotional woman. Absolutely okay. बिल्कुल, इस ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव क्वालिटी भी हो सकती है, नेगेटिव क्वालिटी भी हो सकती है. यस, भक्ति? भक्ति? Okay, I think Bhakti was, yes, Bhakti, you were raising your hand. मैम आंसर देने के लिए हाथ उठाया था। हाँ जी, आंसर देने के लिए हाथ उठाया था मैम। ओके, प्लीज बोलिए, इफ यू वांट टू से समथिंग. आंसर देना चाहते हैं मैम आप? मैम क्वांटिटी का एग्जांपल दूं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में कोई भी एक सेंटेंस, एक एग्जांपल. आई एम अ गुड गर्ल। ओके, आई एम अ गुड गर्ल. फेयर इनफ, वेरी गुड. ठीक है, तो हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी समझ आया? यस मैम। मैं एक एग्जांपल दूं? यस प्लीज. मैम एग्जांपल, माय फ्रेंड हैज अ ब्यूटीफुल स्माइल.
Lovely. My friend has a beautiful smile. Thank you so much, Namishta. That's a lovely example. Okay. Ma'am, Yes, Shravani. Sita is pretty girl. Sita is a pretty girl. Yes. Excellent. So you will get a lot of chances. Let's go further now. Next, we have adjective of number. Adjective of number. Okay. So adjective of number term से हमें क्या समझ आ रहा है? Can anyone try, please? Would anyone want to try? Bodhavi? मैम Yes, Bodhavi, do you want to try adjective of number? इस एडजेक्टिव में नंबर्स होते हैं। एक एग्जांपल बताओ। Yes, please. आई हैव 100 रुपीज। Okay, excellent. Exact number हमें पता लगता है. Exact. Very good, Bodhavi. जैसे कि I have 4 cars or I have 2 pencils. All right. She has 5 cycles or she has 8 dresses. Okay. जब हमें एग्जैक्ट नंबर पता चलता है, फॉर एग्जाम्पल हम बोले साक्षी केम फर्स्ट इन द क्लास, हमें एग्जैक्ट पोजीशन भी पता लग रही है ना कि साक्षी क्लास में फर्स्ट आई, बौद्धवी के पास 100 रुपीज हैं. ऑलराइट, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हमें एग्जैक्ट नंबर पता चलता है. सबको समझ आई ये बात? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है. So now we have discussed adjective of quality and adjective of number. नंबर्स। Yes. So the third one is adjective of quantity. Adjective of quantity. तो अब कोई मुझे बताना चाहेगा कि adjective of number और adjective of quantity में क्या difference हो सकता है? Would anyone like to try? मैम Sakshi? Yes, ma'am. Yes. एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में 5, 20, फर्स्ट ऐसे एडजेक्टिव्स आते हैं, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में जैसे कि ऑल, सम, मच, लिटिल ऐसे एडजेक्टिव्स आते हैं. वेरी गुड साक्षी. हमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर में एग्जैक्ट क्वांटिटी पता होती है, एग्जैक्ट नंबर पता होता है. And in quantity, adjective of quantity, we don't know how much. Okay. Basically, adjective of quantity में हमें ये नहीं पता. जैसे कि I can say, if like Bodhavi said, I have 100 rupees. तो मैं बोलूं I also have some money. मेरे पास भी कुछ पैसे हैं. But किसी को ये तो नहीं पता ना whether I have 500 rupees or I have 50 rupees or I have 10 rupees. Right? मतलब ma'am. कितना है वो कंफर्म नहीं होता. Yes, Sakshi? मतलब मैम क्वांटिटी में कितना है वो कंफर्म ही नहीं होता. राइट, वो हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, एग्जैक्टली नहीं पता होता. सो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल्स हैं: एनफ, सम, मेनी, लिटिल, फ्यू. ओके, इज दैट ऑल राइट? यस मैम. यस मैम। ओके ओके. किसी को एग्जाम्पल देना है? एनी वन लर्नर, वन एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. मैम Bodhi, Pranav, you all keep trying and you have tried. I want someone. Divya, I haven't heard from you today. Divya? मैम मैं बताऊं? Divya, yes, Suhana, I will come to you also, my dear. Divya, आप try करना चाहेंगे? Yes, ma'am. Yes, dear. Adjective of quantity का कोई भी एक example.
using any one adjective of quantity in a sentence. I have so many rupees. I have so many. Rupees. Okay, I have many rupees. All right. Yes, I have a lot of money. I have enough money. Yes. Very good, Divya. Thank you so much. So now, next is demonstrative adjective. Demonstrative adjective. Okay. So now these three that I will, talk about. I think right now I don't have a lot of time. मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं बता पाऊंगी, but we will take it up in the next class for sure. So we will wind up adjectives in the next class with our worksheet. Okay. So demonstrative adjective, possessive adjectives, and interrogative adjectives. Demonstrative adjectives, possessive adjectives, and interrogative adjectives. तो मैं आपको सिर्फ बेसिक थोड़ा बहुत बता देती हूँ, बट वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास बिकॉज दे आर क्वाइट कंफ्यूजिंग. ठीक है, कि हम क्या करते हैं, उनको पोजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के साथ कंफ्यूज कर देते हैं. दैट्स व्हाई दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ओके, सो डेमोन्स्ट्रेटिव में हम जब किसी चीज को पॉइंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई से दिस बैग इज माइन. दिस बैग इज माइन. तो मैं इस पर्टिकुलर बैग की बात कर रही हूँ. यस, Yes, ma'am. दिस बैग, ये वाला बैग मेरा है. ओके, इफ आई से दिस बैग, तो बैग हम सबको पता है यहाँ पर नाउन है, और मैं बोल रही हूँ Yes, ma'am. ये वाला बैग, ये वाला, दिस बैग. ठीक है, दिस बैग इज माइन. और अगर तो इसमें दिस बैग इज माइन में दिस जो है वो हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. बट अगर मैं बोलती हूं दिस इज माई बैग, दिस इज माई बैग, इस केस में क्या दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ? नहीं मैम. Yes, ma'am. Yes ma'am. ओके ओके, No. हाँ ठीक है, इट्स ओके. हम I वैसे think कुछ यस बोल रहे हैं, कुछ नो बोल रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली ऑल राइट. मैं आप सबकी ये कंफ्यूजन आज भी थोड़ी सी और नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से दूर करूंगी. मैं जब बोल रही हूं दिस बैग इज माइन, और जब मैं बोल रही हूं दिस इज माई बैग, दोनों का मतलब सेम है. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. पर हम सब ने नोट किया दैट सेंटेंस फॉर्मेशन में डिफरेंस है. जिस तरीके से हम सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं वो चीजें अलग हैं. यस, Yes, ma'am. Yes ma'am. हम Yes, एक ma'am. में बोल रहे हैं दिस बैग इज माइन, और हम एक में बोल रहे हैं दिस इज माई बैग. तो जब नाउन से पहले एक वर्ड आए जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, तब वो एडजेक्टिव होता है क्योंकि वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. और Yes ma'am. जब वर्ब है, हम सबको पता है, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am. जब इज से पहले इज, एम, आर, इन सब से पहले जो वर्ड आएगा दिस, दैट, दीज, दोज, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा. ओके,
ओके Yes, मैम। ma'am. Okay, ma'am. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, इसीलिए हम एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं, राइट? Yes, ma'am. Okay. But we will take it up in the next class because I don't want anyone to be confused. मैं नहीं चाहती कोई भी confuse हो. अभी मैंने आपको बहुत basic सा बताया है without giving a lot of examples, but I am sure when I do this with you in the next class, आप लोगों का confusion बहुत अच्छे से दूर होगा. Okay? Okay, ma'am. ओके मैम। Okay, ma'am. Ma'am. We will take up demonstrative, possessive, and interrogative adjectives in the next class, and we will do a lot of revision also. Okay? ओके मैम। Okay, ma'am. मैम Ma'am, Yes, dear. साक्षी कुछ कहना चाहती है। your Yes, teaching yes. is very best. Thank Your teaching you. is very best, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you so much. Welcome, ma'am.